बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मुअज्जिज़नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली। खिदमत में आपकी जिस मुबारक व मुक़द्दस फरमान से कि जो हमारे अज़ीज़ ने आज ही इनायत फरमाया, जो कि हदीस है इमाम सादिक़ आले अबा से मुशार। इस फरमान से आपकी खिदमत में मजलिस का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें इमाम ने अपनी मिदहत करने वालों की तारीफ़ करते हुए बयान फरमाया। ये एक ऐसा फ़रमान है जिस फ़रमान में मौलाए कायनात ने, इमाम सादिक़ ने अपने मद्दाहों को परवरदिगार आलम की हम्द का एक वसीला क़रार दिया। जैसे अगर आपने कुरान मजीद की आयात की तरफ निगाह की तो जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी आलमीन के पालने वाले के लिए हम्द है। मतलब परवरदिगार आलम ने अपनी हम्द का जो पैमाना बनाया वो आलमीन की रुबूबियत है कि आलमीन के रब होने के सबब से मेरी हम्द है। उसने ऐसे कई सारी चीज़ों का ज़िक्र किया, कई ऐसे वसाइल का तज़किरा किया जिनको उसने ज़रिया बनाया अपनी हम्द का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, खलक़ समावाति वल अर्ज़, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा। ऐसी बहुत सारी अहादीस आपकी आयात और अहादीस आपकी खिदमत कि परवरदिगार आलम की हम्द है कि आसमान, सात आसमानों का बनाने वाला। परवरदिगार आलम की हम्द है कि आसमान और ज़मीन का बनाने वाला। परवरदिगार आलम की हम्द है कि आलमीन का पालने वाला। परवरदिगार आलम की हम्द है कि हमारी हिदायत का सामान मुहैया करने वाला। यानी अलग अलग ज़रिए से परवरदिगार आलम की हम्द का बयान किया गया। अब ने इस फरमान में जो इमाम ने बयान किया, इसमें परवरदिगार आलम की हम्द का वसीला अहले बैत अतहार के मद्दाहों को क़रार दिया गया। और इमाम फरमाते हैं साहिब हम्द है वो परवरदिगार जिसने अपने बंदों में मखसूस लोगों को हमारी मिदहत का शरफ़ अता फरमाया। यानी परवरदिगार आलम की हम्द के वसाइल व पैमानों में एक पैमाना मिदहत अहले बैत का पैमाना है। यानी परवरदिगार आलम जब अपनी बुलंदी और बुज़ुर्गी का इजहार करना चाहे, जब किसी बंदे को उसकी बंदगी का इनाम अता करना चाहे तो उसे ये तौफ़ीक़ अता फरमाता है कि वो अहले बैत अतहार की मिदहत में मसरूफ़ हो जाए। और ये मद्दाही अहले बैत अतहार परवरदिगार आलम की हम्द का वसीला बन गई। यानी उसने अपने आप को जिन जिन अलग अलग वजूहात की वजह से काबिल हम्द करार दिया, उनमें से एक है कि उसने मिदहत अहले बैत को अपनी हम्द का पैमाना करार दिया है। इसी हदीस से जुड़ी हुई एक और हदीस जहन में आई, आपकी खिदमत में वो अर्ज़ करें ताकि आप मरसी के लिए तैयार हो। क्या फरमाया इमाम? फरमाते साहिब हम्द है वो परवरदिगार जिसने
अपने बंदों में मखसूस लोगों को, चुने हुए लोगों को हमारी मिदहत का शरफ अता किया। यानी उसने चुना, जैसे उसने चुना अलग अलग लोगों को अलग अलग काम के लिए, जैसे उसने चुना फरिश्तों को अपने कई उमूर अंजाम देने के लिए, जैसे उसने चुना अंबिया को अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए, जैसे उसने चुना औसिया और औलिया को अपने दीन को नाफिज करने या अपने अहकाम की फरावानी के लिए, जैसे उसने मुस्तफ़ा बनाया, जैसे उसने मुर्तज़ा बनाया, जैसे उसने मुज्तबा बनाया, जैसे उसने चुना आदम को, जैसे उसने चुना नूह को, जैसे उसने चुना इब्राहीम को। का भाई तुम्हें इस काम के लिए चुन रहे हैं, तुम्हें इस काम के लिए चुन रहे हैं, तुम्हें इस काम के लिए चुन रहे हैं। जिब्रील को चुना गया भाई वही के पहुंचाने के लिए, इज़राइल को चुना गया लोगों को मौत देने के लिए, इसराफील को चुना गया सूर फूकने के लिए, इब्राहीम को चुना गया नमरूद के सामने जाने के लिए, मूसा को चुना गया फ़िरौन के सामने जाने के लिए, इन्हें चुना गया तौरेत के लिए, इन्हें चुना गया ज़बूर के लिए, उन्हें चुना गया इंजील के लिए, इन्हें चुना गया कुरान के लिए। ऐसे ही हज़ारों लाखों उसके बंदे एक एक को किसी किसी एक काम से चुना। इमाम ने अपनी इस हदीस में बयान फरमाया, काबिल हम्द है वो परवरदिगार जिसने अपने बंदों में कुछ को चुन लिया है हमारी मिदहत के लिए। नारे हैदरी, नारे मोहम्मदी, नारे सलमानी, नारे मीसमी, सलावत बावाज़े बिलाल। जैसे उसने सबको किसी एक मखसूस काम के लिए चुना, वैसे ही उसने मुस्तफ़ा बनाया उन बंदों को कि जो मुखलिस तरीन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाले खालिस तरीन लोग थे, उन लोगों को चुन लिया मिदहत अहले बैत के लिए। इसी सबब से उनकी मिदहत ना हर कलम कर सकता है, ना हर ज़बान कर सकती है, ना उनकी मिदहत को हर अक्ल पहचान सकती है, ना हर खल्क़ कबूल कर सकता है, बल्कि वो चुने हुए लोग हैं कि जिनका रिश्ता परवरदिगार आलम ने उनकी मद्दाही से जोड़ दिया। और आपको उस मिदहत के अंदाज से तवज्जो है, परवरदिगार आलम ने चुन लिया। अब वो जाने कि भाई वो कैसे चुनता है, जिसमें किसमें उसने क्या देखा जिसके सबब से उसे चुन लिया। और चुनने वाले को भी उस वक्त पता नहीं होता कि उसे चुना जा रहा है। दलाइल आपके सामने रखो। जब मूसा तूर पर पहुँचे तो हालांकि वो चुने हुए थे जिन्हें परवरदिगार आलम एक पैगाम पर, लेकिन मूसा को पता ही नहीं कि उन्हें चुना गया है। जब तूर पर पहुँचे तो बताया गया, देखो मूसा हमने तुम्हें चुन लिया है। वैसे ही उसने चुन लिया। अब जिसमें उसने चुना उसकी कलम की ताकत, उसकी तहरीर, उसकी तकरीर के अल्फाज, यानी चुन तो लिया परवरदिगार आलम ने बंदों को। अब उसके बाद जो उनकी मिदहत का अंदाज होता है, जिस तरीक़े से वह अहले बैत अताहार की सना करते हैं, जिस अंदाज में उनकी मिदहत में मसरूफ़ रहते हैं, उस अंदाज से हमें समझ में आता है कि हाँ ये बंदा चुना हुआ है। तवज्जो है ना, यानी अल्फाज के सांचे को देखकर, तहरीर या तकरीर के सांचे को देखकर, उस उन्वान, उस मजमून को, उन तमाम चीज़ों को देख कर सामने वाला अगर बिलगौर देखे तो समझ में आता है कि हाँ इस शख्स को इस काम के लिए चुना गया है। परवरदिगार आलम ने भले ही अपनी किताब के लिए, अपने अहकाम के लिए एक एक नबी को चुना। भाई 1,24,000 अम्बिया एक एक उम्मत के लिए एक एक पैगाम लेकर आ, वो सिलसिला आगे बढ़ता गया। लेकिन मिदहत अहले बैत वो शरफ़ हुआ कि जिस मिदहत के शरफ़ को परवरदिगार आलम 1400 बरस से एक के बाद एक चुनता जा रहा है। कहा भाई तौरेत को पहुंचाने के लिए हमने चुना, और तौरेत जब पहुंच गई उसका पैगाम हुआ, बात ख़त्म हो गई। लेकिन जब उसने मिदहत अहले बैत के लिए चुना और उसने मिदहत कर दी तो खुदा ने कहा सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, अब जब ज़माना बदलेगा तो हम फिर किसी को चुनेंगे।
तो भले ही तसलसुले तौरात भले ही आज हमें नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन तसलसुले मिदहते अहले बैत आज भी जारी है। मिदहते अहले बैत का सिलसिला अभी जारी है। इमाम ने ऐसे ही परवरदिगार आलम की हम्द का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़ात मुक़द्दस के लिए जिसने अपने कुछ बंदों को हमारी मिदहत और सना के लिए चुना। अब जुस्तजू करने वाला, कोशिश करने वाला, खुलूस रखने वाला अपनी तरफ से कदम आगे तो बढ़ाए, और परवरदिगार आलम फिर फैसला करेगा कि इसे चुनना है या नहीं चुनना। बस उसी शौक़ की खातिर आपकी खिदमत में ये उन्वान लेकर आए हैं, क्योंकि हमारे लिए, हमारे यानी शहर के लिए, इस सरज़मीन के लिए ये दौर मिदहते अहले बैत से बेहद खाली नज़र आ रहा। यानी अगर आप निगाह दौड़ाएं तो जो गुज़र गए उनकी बहस नहीं चल रही। भाई जो आने वाला ज़माना है, इस आने वाले ज़माने में हमें वो सलीक़ा, वो शऊर जो मिदहत अहले बैत के लिए होना चाहिए, जो नज़र नहीं आ रहा, उसकी बेदारी की खातिर हमने आपकी खिदमत में ये उन्वान उठाया। और देखते देखते जब नज़र ठहरी इस मरसिए पर, तो आपकी खिदमत में ऐसे मजालिस के उन्वान से पेश करने का इरादा किया। मिसरा अव्वल है मरसिया, जो अनीस ने कहा, उसका मतलब जब रन में सिब्ते अहमद मुख्तार घिर गया। इस मरसिए में उन्होंने इस मुकालमे को नज़्म किया और आपकी खिदमत में बात पहुंची कहाँ तक कि बढ़ने के बाद, जब उसने सोच और फिक्र करने के बाद, तदब्बुर के बाद, जब उसने ये इरादा किया कि मैं इनसे अपनी दुआ की ख्वाहिश करूँगा कि ये मेरे हक़ में दुआ फरमाए, इस इरादे से वो सैयदुश्शुहदा के पास पलट कर आया। और बहरहाल देखिए, दोहराएं आपकी खिदमत में ताकि जो पहुंच ना सके थे कल उनके लिए आपकी खिदमत में बस एक लफ्ज़, आया जो कांपता हुआ वो शाहिदी के पास कि अर्ज़ अस्सलामु अलैका फलक असास। क़यामत का ये अंदाज़ है जिसमें सलाम करने वाले ने सलाम किया फलक असास कहकर, यानी सलाम करने वाला पहचान रहा था, आरिफ था कि किस हस्ती को सलाम कर रहा, क्योंकि हम रुतबे आसमान है। अब फलक असास कहकर सलाम किया, तो इसने तो सलाम किया, लेकिन अब जवाब सलाम में सैयदुश्शुहदा का जो जवाब नज़्म किया, मौला जवाब दे के बोले बदर्दो यास, आना हुआ किधर से तेरा ऐ खुदा शिनास। यानी जब उसने इमाम को पहचान कर फलक असास कहकर सलाम किया, तो उससे नवाजा गया इस लक़ब से कि वो खुदा शिनास बंदा है, क्योंकि इमाम को पहचानना ही दर हकीकत में खुदा को पहचानना होता। और सैयदुश्शुहदा ने पूछा कि कौन है तू, कहाँ से आया? उसने अपनी नीयत का इजहार किया। खिदमत में आपकी बात पहुंची थी वहाँ तक कि जहाँ जब उसने अपने दर्द सुनाए कि मैं अपने घर से निकला हूँ और शौक़ नजफ़ में मदीने की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ ताकि 2 मंजिलें मेरी ज़िंदगी में तय हो जाए, और रास्ते में क्या क्या मुझ पर गुज़र गई जब सब कुछ। तो अब जब हुसैन ने उसकी ज़बानी ये सुना कि अली का चाहने वाला ज़ियारत नजफ़ के शौक़ में जब सफ़र पर निकला और दर्द व मसाइब में गिरफ्तार हुआ, तो क्योंकि अब रिश्ता महरम हो चुका था, क्योंकि अब रिश्ते की खराबतदारी साबित हो चुकी थी, अब दिलों का एक जैसा होना जब वाज़े हो गया था, तो फिर हुसैन ने उस आने वाले को अपने मसाइब सुनाए।
कि भाई तू भी अली का चाहने वाला और मैं भी अली का चाहने वाला, तुझ पर ये क्या क्या गुजर गई, इतनी परेशानियों से गुजरते हुए तू अपने सफ़र पर जा रही, और मैं भी मोहब्बत अली में हूँ, लिहाजा मुझ पर भी ये सारी चीज़ें हो। और जब बात होते होते कि मैं मुसाफिर हूँ और अपने वतन से दूर हूँ, यहाँ तक आते आते जब यहाँ बात आई जहाँ कल रुका था कि हुसैन ने कहा कहने में बात आती है, कहने में बात आती है, ये कुछ गिला नहीं, शिकवा नहीं कर रहा हूँ, गिला नहीं कर रहा हूँ। अब तू मिल गया जो हमदर्द है तो तुझे सुना रहा हूँ। दिन तीसरा है आज कि पानी मिला नहीं, प्यास का ये आलम तारी हो गया कि 3 दिन गुजरे हैं और हमें पानी नहीं मिला। उसने अपने मसाइब सुनाए, इमाम ने अपना गम सुनाया कि मुझ पर क्या गुजर रही ये भी तो सुन ले, क्योंकि तेरे दिल में जिसकी मोहब्बत की हिम्मत है मेरी भी दिल में उसी की मोहब्बत की हिम्मत है, लिहाजा हम एक दूसरे से अपनी तकालीफ बयान कर रहे हैं। तो जब इमाम ने कहा कि पानी 3 दिन से मैसर नहीं हुआ और प्यास का ये आलम है और शिद्दत है, तब देखिए जब ये सुना उसने तो उसने जवाबन क्या कहा, उसने कहा मौला से हाथ जोड़ के बोला वो दिल कबाब। जब उसने सुना कि प्यास का ये आलम, मौला से हाथ जोड़ के बोला, मौला से हाथ जोड़ के बोला वो दिल कबाब। ले आऊं दौड़ कर मेरे शरबे में कुछ है आब। वो सफ़र पर था, अपने उसके पास कुछ पानी मौजूद था, तो जब उसने प्यास का ये जिक्र सुना तो उसने कहा भाई कुछ मेरे पास पानी है मैं लेकर आऊँगा। देखिए ये बात तो हो रही है, लेकिन जो लताफत अनीस ने इस्तेमाल की सबसे पहले इस मिसरे में हाथ जोड़ के, ये है उनकी मिदहत का शऊर, ये है उनकी मद्दाही के लिए चुने हुए होने की दलील। बोला ये हाथ जोड़ के, तो ये जो हाथ जोड़ के इस्तेमाल किया उन्होंने दरमियान में कि सामने वाला मेरी इल्तिजा को कबूल करे, तुझ पर ये कैफियत है और तेरे गम का मुझ पर ये असर हो रहा है कि मैं अपने हाथ जोड़कर इल्तिमास कर रहा हूँ। तो एक ये हाथ जोड़ के बोला, ये हाथ जोड़ के मौला से हाथ जोड़ के बोला वो दिल कबाब, और दूसरे ले आऊं दौड़ कर मेरे शरबे में कुछ है आब। यानी सिर्फ लाने की बात नहीं की, बल्कि अनीस ने लफ्ज इस्तेमाल किया दौड़ कर, कि तेरी प्यास की इस कैफियत को सुनने के बाद अब मैं चलते हुए जाकर लेकर नहीं आऊँगा, तू इजाज़त दे मैं दौड़ते हुए जाऊँगा, पानी लेकर दौड़ते हुए आऊँगा। ये किनाए होते हैं, ये शायरी मिदहत अहले बैत के सलीक़े होते हैं कि किस चीज़ को कैसे अदा करे। कहा कि बोला वो हाथ जोड़ के, मौला से हाथ जोड़ के बोला वो दिल कबाब। ले आऊँ दौड़ कर मेरे शरबे में कुछ है आप। कीजे ज़बान खुश्क को तर बहरे बू तुराब। कीजे ज़बान खुश्क को तर बहरे बू तुराब, यानी इल्तिमास में जब दो अली के चाहने वाले एक दूसरे के सामने होते हैं और कोई किसी के सामने कोई इल्तिमास रखता है तो दरमियान में वसीला अली की उल्फत को करार दिया जाता है। कीजे ज़बान खुश्क को तर बहरे बू तुराब। और अब ये जो मिसरा लिखा चौथा, ये एक और आने वाला एक और मिसरा, बस इन 2 मिसरों की खातिर हमने सोचा कि ये उन्वान आपकी खिदमत में बनाए। देखिए ये क्या लिख दिया अनीस ने आखिर, यानी ये समझ में नहीं आता कि ऐसे अल्फाज उन्हें मिलते कहाँ से। इकबाल अंतरीन सलवात बारगाह इलाही में आवाज़ वाज़े नहीं आ रही है, आवाज़ साफ है। इकबाल अंतरीन सलवात और पढ़ें। ये क्या कैफियत लिखी, किस अंदाज में मरसिए को खलमबंद कर रहे हैं। मालूम हो रहा है जैसे वहाँ खड़े होकर देखा जा रहा हो ये मंजर कि वो कैसे हुसैन से कुछ कह रहा था और कैसे हुसैन जवाब दे रहे थे। मौला से हाथ जोड़ के ये बोला वो दिल कबाब, ले आऊं दौड़ कर मेरे शरबे में कुछ है आब। कीजिए ज़बान खुश्क को तर
बहरे बू तुराब। अब जवाब लिखा, बोले हिला के सर को शहे आसमां जनाब। बोले हिला के सर को शहे आसमां जनाब, यानी खुदावंद आलम की जात जाने, ये लिखने वाला जाने कि दोनों के बीच में क्या हो रहा था। आखिर वो कौन सा शऊर है जिसके सबब से ये अल्फाज आए, बोले हिला के सर को शहे आसमां जनाब। इस हिला के सर को समझने की खातिर आपकी खिदमत में एक छोटी सी अदना मिसाल दे रहे हैं। देखिए, मरसिए से कभी मेल नहीं खाएगी ये मिसाल, लेकिन क्योंकि इंसान की अक्ल के लिए होनी ही चाहिए, इसीलिए बहुत अदना मिसाल है कि किसी के घर में कोई हादसा हो जाए, इंतकाल हो जाए, कोई गुजर जाए, माँ बाप गुजर जाए, औलाद रह जाए। अब बेटा है जो जनाजे के ऊपर रो रहा है, दोस्त आए, अहबाब आए, संभालने वाले आए, उसे संभाला जा रहा है। भाई हौसला रखना, हिम्मत से काम लेना, जो भी हो उस तसल्ली दे रहे हैं, ताज़ियत दे रहे हैं। ऐसे में आपने अगर देखा हो ये मंजर, क्योंकि हमने तो देखा है कि अगर कोई आगे बढ़कर औलाद को पानी पिलाने की कोशिश करेगा कि थोड़ा सा पानी पी लीजिए, इतना गिरिया कर रहे हैं आप, जब से रो रहे हैं, माँ बाप गुजर गए, खुदा हिम्मत दे, लेकिन कुछ पानी पीजिए, तो वो उस पानी का के दिए जाने का जवाब कहकर नहीं देता, वो सिर्फ अपने चेहरे को हिला देता है, नहीं कहकर कि हमें पानी नहीं चाहिए। यानी उस वक्त उसके दिल की कैफियत का ये आलम होता है कि वो अल्फाज ज़बान से नहीं कहता, बल्कि सर हिला के मना कर देता है। कौन सी जज्बात की गहराई में उतर कर किस इंतहा में चले गए। अनीस लिखते हैं कि जब उसने कहा कीजिए ज़बान खुश को तर बहरे बू तुराब, बोले हिला के सर को शहे आसमां जनाब। यानी अल्लाह रे हुसैन की उस मजलूमी का इजहार किया, और कहाँ से लेकर आए कि भाई कोई हो तो वहाँ खड़ा हुआ जो देखे कि सर हिलाकर कहा था या ज़बान से जवाब दिया था, लेकिन कैफियत रोज़ आशूर कलम में डालनी थी, तो कहा बोले हिला के सर को शहे आसमां जनाब, का इनकार किया, पानी नहीं चाहिए। अब वजह बताई, और वजह ये थी कि अब इंतजार मौत का है, क्या जीऊंगा मैं। अब इंतजार मौत का है, क्या जीऊंगा मैं, सब प्यासे मर गए हैं, न पानी पीऊंगा मैं। बोले हिला के सर को शहे आसमां जनाब, यानी इनकार के लिए सर हिलाने का तस्करा। लेकिन जब कोई आपको पिला रहा हो पानी, तो फिर उसे नहीं कहने की वजह भी होनी चाहिए, और उस वजह को बैत में लिखा कि सब अब इंतजार मौत का है, क्या जीऊंगा मैं, सब प्यास से मर गए हैं, न पानी पीऊंगा मैं। ये बिल्कुल वैसी ही अदना मिसाल से आपकी खिदमत में आएगी कि अगर बच्चे के सामने पानी रखा जाए जो अपने माँ बाप के जनाजे पर रो रहा, तो वो इस गम से इनकार कर देता है कि मैं पानी नहीं पीऊंगा, जबकि मेरे माँ बाप का जनाजा मेरी आंखों के सामने है। एहसास उसके दिल में ये होगा कि भाई मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत का वक्त है और मुझे तुम पानी दो और मैं पानी पी लूँ, का ये मेरे लिए नहीं हो सकता, मैं पानी नहीं पीऊँगा क्योंकि ये जनाजा मेरे सामने। तो वो भी आपको ज़िंदगी में कहीं मिल जाएगा कि आप अगर किसी जनाजे में अगर कभी जाएं किसी घर में और उसे आप अगर पानी दें, तो वो ऐसे ही जवाब देता है, ज़बान से कुछ कहेगा नहीं, बल्कि वो सर हिला कर कहता है। इस कैफियत को अनीस ने लिखा, बोले हिला के सर को शहे आसमां जला। अब इंतज़ार मौत का है, क्या जीऊँगा मैं, सब प्यास से मर गए हैं, न पानी पीऊँगा मैं। तो अपनी प्यास की शिद्दत का इजहार किया, उसने अपनी तरफ से मदद दी। अब जब उसने अपनी तरफ से मदद की ख्वाहिश की, हुसैन ने कहा नहीं पानी तो नहीं पीऊँगा क्योंकि मेरी ये कैफियत है। लेकिन अब जब उसने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया, एक चाहने वाला होकर, बशर होकर, भाई तवज्जो है ना, यानी इंसान एक ज़रूरतमंद मखलूक है, एक मोहताज मखलूक का नाम है इंसान, बहुत सारी चीज़ें उसे दरकार होती है। ऐसे में अगर सफ़र पर आप निकल जाए रेगिस्तान में, तो वहाँ बहुत बड़ी नेमत आपके लिए पानी होती है। अब उसे खुद प्यास लगती है, उसे खुद पानी पीना है,
कोई अगर कहीं मिल जाए तो वो अपने पानी को बचा कर रखेगा कि भाई इन्हें नहीं देंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे जब हमें प्यास लग जाए। ये है इंसान का मिजाज। लेकिन ये मिजाज इंसानी तब्दील हो जाता है जब उसके दिल में अली की मोहब्बत आए, जब किसी के क़ल्ब में उल्फत अली उतर जाती है, तो अब ये फितरत इंसानी जो जुल्म और जहल से भरी हुई है, अब वो वैसा इंसान बाकी नहीं रहता, बल्कि अब वो जितनी भी चीज़ें उसके पास हो उसे सामने वाले पर निसार कर देता है, एक नाम के खातिर जो नाम है अली। चाहने वाले का ये ज़र्फ था, उसने अपने सफ़र के दरमियान में हुसैन से पानी की इल्तिजा की। फर्जंद बूतराब कैसे इस सवाल का जवाब नहीं देता? तो हुसैन ने कहा नहीं, मुझे पानी तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये वजह है मेरे पानी नहीं पीने की, लेकिन जवाबन कहते हैं दरकार जो तुझे है वो ले बहरे किरदगार। का मुझे पानी नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि तू सफ़र पर जा रहा है, तुझे नजफ़ तक पहुंचना है, लिहाजा कोई चीज़ की अगर ज़रूरत हो तो तू मेरी तरफ से वो चीज़ ले। दरकार जो तुझे है वो ले बहरे किरदगार। पैदल अगर है तू तो ये हाजिर है राहवार। सफ़र पर है, अगर तू पे आप याद आए तो ये मेरा रहवार तू ले ले। नाखा भी ले तेरा तू ही आखा और नामदार, साइल को जिसने रोटी के ऊँटों की दी खतार। अपनी तरफ से हुसैन ने कहा ये सवारी ले ले, ये नाखा ले ले, मेरी तरफ से जो चीज़ तुझे दरकार है वो ले ले, ये सारी चीज़ें ले। तूने हमारी मदद की नीयत की, हम तेरी मदद की नीयत कर रहे हैं। अब बैत जो लिखी है इस वजह से वो अनीस है, और बैत लिखते हैं बेकस हूँ गो के आज, बेकस हूँ गो के आज आली मकाम हूँ। क्या कहने शान और शौकत के। देखिए मौला ने भी यही फरमाया, मौला फरमाते इंसान गनी अपने किरदार की वजह से होता है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। मौला फरमाते इंसान अमीर अपने किरदार की वजह से होता है और फ़कीर अपने किरदार की वजह से होता है। दौलत आने से कोई अमीर नहीं होता, दौलत जाने से कोई फ़कीर नहीं होता। मौला फरमाते हैं अगर किसी के मिजाज में अमीरी पाई जाए तो वो खाक पर भी जब बैठता है तो शहंशाह की तरह बैठता है। और अगर किसी के मिजाज में फ़कीरी पाई जाए तो आप उसे तख्त पे भी अगर पहुंचा दे तो भी वो पस्ती की तरह ही रहता है। क्योंकि गनी होना मिजाज की कैफियत का नाम है, हालात की कैफियत का नाम नहीं। भाई तवज्जो है, गनी होना इंसान के मिजाज की कैफियत का नाम है। तो अब जो गनी है, जो शाहाना मिजाज रखता है, जो जूद और सखावत का मिजाज रखता है, ज़िंदगी जिसने अता और सखावत में गुजार दी, ऐसी अता और सखावतें कि जिन अताओं का जिक्र परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में किया हो कि हमारे बंदे ऐसे हैं जो हालत रुकू में ज़कात दे रहे हैं, खुदा की खुशनुदी के लिए अपनी ज़िंदगी दे रहे हैं, उसकी मर्ज़ी की खातिर अपना नफ्स दिए जा रहे हैं। भाई क्या क्या अपनी तरफ से जो कुछ था वो सब कुछ दिया। ये है इनका मिजाज। अब जब रोज़े आशूर नमूदार हुआ तो गुर्बत और जुल्म की शिद्दत के दरमियान में हुसैन उस आलम तन्हाई में है कि जहाँ पानी के एग्जाम से सैराब नहीं कर सकते थे। और हुर से क्या कहा, ये मंज़र कि हुर तू मेरी गुर्बत पर तू सब्र कर लेना, तू मेरा मेहमान बनकर आया है लेकिन मैं तुझे सैराब नहीं कर पा रहा। तो ये हालात की तब्दीली है, ये ज़माना बदल गया, लेकिन मिजाज तो गनी का गनी ही होता है। गनी का जो मिजाज होता है वो तो उसका मिजाज होता है। तो अब इन दोनों चीज़ों को आखिर एक मिसरे में रखे तो क्या करें। अनीस ने लिखा बेकस हूँ गो के आज आली मकाम हूँ। तो ये
ना समझना कि मैं तन्हाई में हूँ, अगर मुसीबत में हूँ तो किसी चीज़ को अपने लिए संभाल कर रख लूँगा। का मेरे मिजाज में अपने आप की नेमतों, अपने लिए नेमतें जमा रखना नहीं पाया जाता। का बेकसी है वो और कैफियत है, लेकिन इस बेकसी में भी तू सवाल करके तो देख कि मैं कैसा आली मकाम हूँ। इस बेकसी में हुसैन से पूछ के तो देख, तुझे पता चलेगा कि मैं कौन सा आली मकाम। भाई तवज्जो है, ये छठा मिसरा है, ये बैत का दूसरा मिसरा, जिसमें रीजनिंग दी है अनीस ने कि तू मुझसे क्यों सवाल कर। वाह वाह वाह। भाई हमें ज़रूरत है किसी चीज़ की, आप हमारे सामने, आपको मालूम है हमें इस चीज़ की ज़रूरत। हम है कि सामने खड़े हुए हैं, पूछ नहीं रहे, आपको पता है कि भाई ये पूछ तो नहीं रहे। आपने कहा हमें मालूम है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, बहुत तवज्जो रहे, पूछ लीजिए हमसे क्यों नहीं पूछ रहे। लेकिन वो है कि हिजाब किए हुए का नहीं पूछेंगे। भला अपनी ज़रूरत किसी के सामने क्यों रखे, शर्मा रहा है, नहीं बोलता। तो अब ये फितरत गीरतदार लोगों की फितरत होती है, क्या कहने। जिनमें ज़मीर और गैरत जिंदा होती है, उन लोगों की फितरत होती है, वो किसी से सवाल नहीं करते। और अली का चाहने वाला था जो हुसैन के सामने, जाहिर सी बात है गीरतदार था, वो सवाल नहीं करना चाहता था। अब वो सवाल नहीं करके अपनी ज़रूरत को भले ही छिपा रहा हो, हुसैन ने एक ऐसी वजह उसके सामने रखी जिस वजह के आने के बाद अब कोई शर्माने वाला कभी नहीं शर्माएगा। उस रीज़न को अपनी इस बैत में अनीस ने कलमबंद किया और कहते हैं बेकस हूँ गो के आज पर आली मकाम हूँ, शर्मा न तू कि मैं भी अली का गुलाम हूँ। खुदावंद आलम मुस्कुराते हुए चेहरों पे इन आंसुओं को सलामत रखे। देखिए ये करबला है, ये कोई वाक़या नहीं जो ऐसे ही गुजर जाए, बल्कि करबला एक ऐसा मकाम है कि जिस मकाम में परवरदिगार आलम की तौहीद के जलवे होते हैं। फितरत बंदगी तो चीज़ ही क्या है। बंदे होने के इतखाज़े तो ये चीज़ ही क्या है, जहाँ मिजाज तौहीद पाया जाए वो करबला होती। का बेकस हूँ गो के आज पा अली मकाम हूँ, शर्मा न तू कि मैं भी अली का गुलाम हूँ। यानी अली के चाहने वाले के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है कि वो किसी से सवाल नहीं करता उस वक्त तक जब तक कि उसे ये यकीन ना हो जाए कि सामने वाला भी अली का गुलाम है। भाई देखिए इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में 17 या 18 से उन्वान शुरू करेंगे, 2 दिन के लिए महज इबादत। हालांकि आपकी खिदमत में पड़ा है, लेकिन क्योंकि ज़रूरत ज़माना बना हुआ है वो मजमून, इसीलिए वो रखेंगे। लेकिन उसके आने से पहले दूसरे पहलू पर अलहम्द के दरमियान नमाज पढ़ने वाले, इबादत करने वाले, जिक्र करने वाले कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं। नमाज में इकरार कर रहा है, हम जब भी हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम किससे मांगते हैं? तुझसे नहीं, सिर्फ तुझसे। वह इय्याका नस्तईन, सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं, ये कह रहा है। लेकिन आप उसकी ज़िंदगी को देखेंगे, अगर सरापा 50 चीज़ें हैं तो दूसरों से मांगे हुए हैं। कभी कोई किसी चीज़ उससे मांग ली, कभी कुछ उससे मांग लिया, कभी कुछ उससे। भाई जब इनसे उनसे मांग रहे हो तो फिर नमाज में क्यों कह रहे हो कि सिर्फ तुझसे मांगते हैं? है ना? कैसे मुमकिन है कि दौराने सलात इतना बड़ा दावा कि हम सिर्फ तुझसे मांगते हैं? क्या है, क्या बहुत कहाँ तू सिर्फ हमसे मांगता? कई चीज़ें अपने माँ बाप से, भाई बहन से, ख़राबतदार से, रिश्तेदारों से, फला अनजान लोगों से 1000 चीज़ें मांगी है तूने, फिर कैसे कहता है सिर्फ तुझसे मांगते हैं? तो आखिर इस इय्याका नस्तईन का मतलब क्या हुआ? उसी की एक झलक है जो अनीस ने यहाँ लिखी, शर्मा न तू कि मैं भी अली का गुलाम हूँ।
यानी ईया का नस्तईन के माना कि हम सिर्फ तुझी से मांगते हैं। इसका मतलब यह है कि मांगने वाला जब किसी ऐसी सूरत को देखता है जिसमें उसे अली की मोहब्बत नजर नहीं आती, उससे नहीं मांगता। वाह वाह वाह, तो वह उससे नहीं मांगकर उसी गुर्बत में गुजार लेता है। वाह 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 वाह, सुभान। लेकिन अगर अली की मोहब्बत नजर आए तो उसके सामने अपनी ज़रूरत को रखता है कि भाई तू अली का चाहने वाला है, मुझे ये ज़रूरत है, लिहाजा आप देखें इसका क्या होता है। वाह वाह, क्योंकि उसने अली की उल्फत को अपने सवाल की आबरू बनाकर पेश किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान। तो ईया का नस्तईन के माना ये होते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं से मांगते हैं कि जिनके दिलों में तेरे मजहर की मोहब्बत देखते हैं। वाह 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 वाह, अब देखिए, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हालांकि मजमून 18 या 17 से हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आज के लिए कि अगर किसी ने अपनी जिंदगी में दुश्मन अली से एक कौड़ी भी ली है तो उसे मरते दम तक ये हक नहीं कि वह नमाज में कहे ईया का नस्ताइन। जिसने दुश्मन अली से अगर कुछ भी मदद ली हो तो वो ईया का नस्ताइन के दायरे से बाहर हो जाता है। अगर अली की नाम के वसीले से मांग रहा है तो ईया का नस्ताइन में है ना तवज्जो। अब अनजान शख्स के बारे में दो सवाल आते हैं, हम इंशाल्लाह उसका ही जवाब दे दें कि भाई अब अगर अनजान शख्स जिसके बारे में हम नहीं जानते उससे पूछ लिया, वो बहस नहीं चल रही। आप जिसे जानते हैं कि ये बुग़्ज़ अली में है, जिसे आपने परख कर देख लिया कि इसके दिल में अली की अदावत पाई जाती है, अगर अपनी ज़रूरत के मौके पर दुश्मन अली के सामने हाथ फैला दिया तो फिर कभी ईया का नाबुदु व ईया का नस्तईन कहने के अहल नहीं हैं। बेशक बेशक बेशक। भाई मोमिनीन मांगते हैं एक दूसरे से अली के नाम को दरमियान में रखकर। क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तो जवाबन ऐसी ही चीज़ तो लिखी है अनीस ने कि हुसैन ने कहा कि बेकस हूँ गो के आज आली मकाम हूँ, शर्मा न तू कि मैं भी अली का गुलाम हूँ। बेझिझक होकर सवाल कर, जिसकी बारगाह का तू गुलाम है। देखिए फर्जंद है अल्फाज, लेकिन ये अनीसियत है। सामने वाले के सामने अब इज़हार नहीं किया कि कौन है, का तू गुलाम अली है, का मैं भी गुलाम अली हूँ, तो शर्मा मत, जो चीज़ की ज़रूरत है तू मुझसे मांग ले। तो जब उसने अली की मोहब्बत को दरमियान में वसीला देखा कि हाँ नाम अली पर मुझे बुलाया जा रहा है, तो उसने कहा हाँ एक चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरी चीज़ों की तो ज़रूरत नहीं, आप मेरे से ज़्यादा गरीब है। मेरे पास तो सवारी मेरी मौजूद है, मेरे पास तो पानी मेरा मौजूद है, मेरे पास तो ज़ादे राह है, मेरे पास तो सब कुछ है। गुर्बत के एतबार से तो आप मुझसे आगे हैं, लेकिन अब जब दरमियान में अली का वास्ता दिया तो एक चीज़ की ज़रूरत है, वो आपसे मांग रहा हूँ। और उसने मांगना शुरू किया। क्या कहा? अर्ज उसने की, अर्ज उसने की हुजूर से है बस ये इल्तिजा। अर्ज उसने की हुजूर से है अब ये इल्तिजा। अर्ज उसने की हुजूर से है अब ये इल्तिजा। उसने कहा बस एक ये गुजारिश है, वो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, कीजिए उठा के हाथ मेरे हक़ में ये दुआ। का मैं आया था इस नीयत से कि आपसे दुआ कराऊं, मेरे हक़ में आप दुआ कीजिए, कीजिए उठा के हाथ मेरे हक़ में ये दुआ। का ठीक है, बता क्या दुआ करनी है। उसने क्या कहा? कीजिए उठा के हाथ मेरे हक़ में, पहुंचा दे मुझको खबर अली पर मेरा खुदा। ये इल्तिजा आपकी खिदमत में कर रहा हूँ कि मेरी ये दुआ है कि इस दुआ को आप कीजिए परवरदिगार आलम के हुजूर में कि मुझे किसी तरह खबर अली तक खुदा पहुँचा दे, पहुँचा दे मुझको खबर अली तक मेरा खुदा। मौला ने आसमां की तरफ देख कर कहा। अगर आप मिजाज अनीस को पहचानते हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो चौथा मिसरा लिखा है अनीस ने, मौला ने आसमां की तरफ देख कर कहा,
हालांकि ये इस मिसरे का मकाम नहीं था, क्योंकि अनीस जिस तरह से मरसिया लिखते हैं उसमें बात अभी और तवील होनी थी और ये मिसरा बाद में आना था, लेकिन क्योंकि बैत लिखनी थी इसीलिए गुफ्तगू को इन्हीं 4 मिसरों में ख़त्म करना था। है ना तवज्जो? क्योंकि बैत में उन्हें जिस चीज़ की ख्वाहिश थी वो कलम बंद करना था, इसीलिए अनीस ने फ़ौरन ये चौथा मिसरा लिख दिया। हालांकि मिजाज अनीस नहीं है कि फ़ौरन से सवाल के फ़ौरन जवाबन एक मिसरा लिख दे। कीजिए उठा के हाथ, अर्ज़ उसने की हुजूर से अब है ये इल्तिजा, कीजिए उठा के हाथ मेरे हक़ में ये दुआ, पहुँचा दे मुझको ख़ब्र अली पर मेरा खुदा। मौला ने आसमां की तरफ देख कर कहा, देखिए मिजाज है, इसीलिए इमाम ने फरमाया साहिब हमद है वो परवरदिगार जिसने अपने कुछ बंदों को हमारी मिदहत के लिए चुना है। मौला ने आसमां की तरफ देख कर कहा, क्या बैत लिखी है? और जवाबन हुसैन उसके हक़ में दुआ कर रहे हैं जो मुसाफिर इल्तिजा कर रहा था, और हुसैन ने आसमान की तरफ देख कर कहा, जिसको नहीं जवाल वो दौलत नसीब हो, जिसको नहीं जवाल वो दौलत नसीब हो, या रब इसे अली की जियारत नसीब हो। मिदहत के मैदान में उतरने वाले तमाम मद्दा इस बैत के आगे अगर अनीस पर कुर्बान हो जाए तो वो हक़ अनीस है जिस अंदाज में बैत लिखी कि जिसको नहीं जवाल वो दौलत नसीब हो, या रब इसे अली की ज़ियारत नसीब हो। यानी अगर कोई किसी दौलत की ख्वाहिश कर रहा हो तो ऐसी दौलत का सवाल करे जिसे जवाल नहीं आता। का दुनिया को तू जमा कर रहा है, किस फिक्र में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है? भाई चाहे एवरेस्ट जमा कर ले, आना तो जवाल है एक दिन, लेकिन कितना ही अच्छा हो कि अगर तेरे दामन में ऐसी कोई दौलत हो जिसे कभी जवाल नहीं आने वाला। क्या कहने, जवाब भी दिया जा रहा है उसका, और ज़ायरीन के लिए एक क़यामत के सलीक़े को भी बयान किया जा रहा है का जिसको नहीं जवाल वो दौलत नसीब हो। का वो कौन सी दौलत है जिसको कभी जवाल नहीं आता? का या रब इसे अली की ज़ियारत नसीब हो। उसके हक़ में देखिए ख्वाहिश हमारी है कि मरसिया ख़त्म कर दे आज, ताकि कल से उन्वान शुरू हो, लेकिन तेज़ी से वक्त की को नज़र में रखकर हम तेज़ी से नहीं गुजर जाएंगे, बात मिस नहीं होनी चाहिए। जो पैगाम है इसमें वो पहुँचे चाहे स्लो ही क्यों ना जाए, है ना तवज्जो? थोड़ी सी अगर 5-10 मिनट हो जाए इधर उधर तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ख़त्म कर दे। इमाम ने उसके हक़ में दुआ की और उसके लिए हुसैन की ज़बान से खुदावंद आलम की बारगाह में ये दुआ जारी हुई जिसमें हुसैन ने कहा इसे अली की ज़ियारत नसीब हो। अब भले ही मुसाफिर ने अंदाज़ा न लगाया हो कि दुआ कैसे मुस्तजाब हो रही है कि नजफ़ पर जाकर ख़ब्र की ज़ियारत होकर अली को देखूं, या उसे अंदाज़ा नहीं था कि यहीं इस सरजमीन पर लेट जाऊं और अली मेरे सामने आ जाए और ताकि अली की ज़ियारत करूं। सलामत रहा, सलामत रहे। अब अनीस है, उसे अंदाज़ा नहीं था कि कैसे दुआ मुस्तजाब हो रही है। हुसैन ने उसके हक़ में दुआ की कि तुझे ज़ियारत अली मैसर हो। जब अपने हक़ में ज़बानी हुसैन से ज़ियारत अली की दुआ सुनी
तो सर झुकाया और रुखसत होने लगा। इस चीज़ को, इस पूरे सर झुकाकर रुखसत होने को जो बहुत ही एक लफ्ज़ में अगर बांधा जाए तो इसे तस्लीम कहते हैं। तस्लीम यानी बात ख़त्म हो जाने के बाद आप सर झुकाकर आपने सलाम किया और चले गए, यही है। अब देखिए यहाँ तक बात आ गई कि वो जाने लगा, मेरे हक़ में दुआ हो गई। तस्लीम की जो उसने, तो बोले शहे अनाम। तस्लीम की उसने यानी झुकाकर सर जाने लगा। तो अब जब वो जा रहा था नजफ की तरफ तो हुसैन ने उससे कहा, क्या कहा? ये जान है, मरसिया का क़ल्ब है, ये बन इसका दिल है। तस्लीम की जो उसने, तो बोले शहे अनाम। ख़बरे अली पर जाके ये कहना पज़ अस्सलाम। ख़बरे अली पर जा ये कहना पज़ अस्सलाम। पस किसे कहते हैं? पस कहते हैं पीछे को, है ना। आपने अल्फाज सुने हो, पेशो पसो रासो चप। पेश यानी सामने, पस यानी पीछे, रास यानी राइट, चप यानी लेफ्ट। पेशो पसो रासो चप को कहते हैं। तो पस अस्सलाम यानी सलाम के पीछे, मतलब हुआ इसका कि पहले सलाम अर्ज़ करना और सलाम के बाद ये कहना जो मैं तुझसे कह रहा हूँ, क्योंकि तू जा रहा है नजफ। तस्लीम की जो उसने, तो ये बोले शहे अनाम। ख़बरे अली पर जाके ये कहना पज़ अस्सलाम। आते हैं आप दर्द व मुसीबत में सबके काम। आते हैं आप दर्द व मुसीबत में सबके काम। ये बेकसो गरीब भी है आपका ग़ुलाम। तन्हा हूँ दुश्मनों में खबर आके लीजिए। हंगामे ज़िबहा गोद में सर आके लीजिए। हुसैन ने कहा कि ख़बर अली पर जाकर मेरा यह पैगाम पहुंचा देना कि आप दर्द मुसीबत में सबके काम आते हैं और एक आपका ग़ुलाम करबला के मैदान में दुश्मनों के नरगे में अकेला घिरा हुआ है। लिहाजा मेरी ख़बर लीजिए और जब मुझे ज़िबह किया जा रहा हो तो अपनी गोद में आकर मेरा सर लीजिए। जो अल्फाज हुसैन उसके कानों से टकराए तो वो नजफ की तरफ बढ़ते हुए कदम रुक गए। क्या कैफियत है, ये किस पाकीज़गी से इस मंज़र को लिखकर गुजर गए। भाई हज़ारों सलाम अगर अनीस की खिदमत में किए जाएं तो इस बन का कोई हक़ अदा नहीं होगा। किस पाकीज़गी से लिखे कि नजफ की तरफ जाने वाले क़दम ज़ाहिर का मुसम्मम इरादा, क़ैद और तकलीफ़ों और रंजिशों के बावजूद भी जो सफ़र जारी रहा, वो इन अल्फाज के बाद उसके क़दम रुक गए। और अब जब उसने ये सुना कि ख़बरे अली पर जाकर मुझे ये पैगाम पहुंचाना है, तो अब खड़ा हो गया। और अब वो कश्मकश के दिल में पैदा हो गई जो कैफियत क़ल्ब पर तारी होती है, जैसी कैफियत क़ल्ब हुर पर आई थी। अब वो सोचने लगा, ये बताओ अब मैं नजफ़ की तरफ जाऊं या नहीं। इतना ज़्यादा मुसीबत और कर्ब का दर्द दिल पर उसके आया। उसने ये सुनने के बाद, सुनकर बयान शाह रही ज़ब्त की न ताब, आंसू बहा के सर को झुकाया बसद हिजाब। दिल में कहा कि अब है लबे बाम आफताब। देखिए लबे बाम यानी किसे कहते हैं? जब बिल्कुल डूबने को आ जाता है सूरज, आपको ऐसे लगेगा बस अब डूबा कि जब डूबा, बिल्कुल 2 मिनट में न जाने कब डूब गया।
12 घंटे का भले ही सफ़र होता है तवील तरीन, कि हमें एक एक घंटे के बाद भी देखने पे महसूस होता हो जैसे सूरज वहीं है, अभी आगे नहीं बढ़ा। लेकिन जब गुरूब के करीब आ जाता है तो आप उस वक्त उसकी कैफियत देखिए कि अभी 2 मिनट पहले नज़र आ रहा था लेकिन अभी 2 मिनट में डूब गया, नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। देखिए ये वही सूरज है जिसे आप अगर दिन में देख कर कहें तो आपको लगेगा कि शायद आगे नहीं बढ़ रहा, शायद अपने मकाम पर रुक गया है, दिन का सफ़र आगे नहीं चल रहा। इतना ज़्यादा आहिस्ता कदम उसके नज़र आते हैं दिन में अगर आप उसे देख। लेकिन जब लबे-बाम देखते हैं बिल्कुल सुर्खी उस पर जो छा जाती है, जो लाल रंग का नज़र आने लगता है और अब डूबने को होता है, अगर 2 मिनट उधर देखकर आप इधर पलट कर देखेंगे तो डूब गया। उस 2 मिनट के मुख्तसर से वक्त में डूब जाता है। उसे कहते हैं लबे-बाम, यानी न जाने कब डूब जाए। इसने अपनी ज़िंदगी का फैसला किया हुसैन के इस जुमलों को सुनने के बाद कि भाई तू नजफ़ की तरफ तो जा रहा है, लेकिन अब उसके दिल में ख्याल आया, दिल में कहा कि अब है लबे-बाम आफ़ताब। वो अपनी ज़िंदगी की मिसाल दे रहा कि भाई मेरी ज़िंदगी लबे-बाम आफ़ताब की तरह है। सफ़र पे हूँ, अतराफ़ में दुश्मनान अली का नरगा है, हर तरफ से मुसीबतें मुझ पर टूट रही है, न जाने अब मर जाऊँ या जब मर जाऊँ। अगर नजफ़ की तरफ सफ़र पर चलूँ हो सकता है कि रास्ते में मर भी जाऊँ, क्योंकि हर तरफ से मुझ पर तो हमला हो रहा है। लबे-बाम मेरी ज़िंदगी है, ज़िंदगी का वैसे भी भरोसा नहीं, दुश्मन नहीं आए तो मौत आ गई। कर दरमियान में रास्ते में मर जाऊँ या फिर यहाँ रुक जाऊँ ताकि इन 2 मिनट के लबे-बाम के लम्हों में अपनी ज़िंदगी को कोई चीज़ बना लो। नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। देखिए ये एहसास है जो आपकी खिदमत में बयान हो रहा कि 2 मिनट का ये जो वक्त मुझे मिला है, क्या इस 2 मिनट में अपनी ज़िंदगी, अपनी आखिरत की तकदीर को बदल दूँ या अपने सफ़र को जारी रखूँ उस जगह पर जहाँ रास्ते में कभी भी कुछ भी हो सकता। तो ये कैफियत थी, ये कशमकश चल रही थी उसकी क़ल्ब में। ये सुनकर बयान शाह रही ज़ब्त की नता, आंसू बहा के सर को झुकाया बसद हिजाब। दिल में कहा कि अब है लबे-बाम आफ़ताब, बेकस के काम आऊँ कि इसमें भी है सवाब। उसने कहा अब उस सफ़र पर निकल कर जहाँ मेरी ज़िंदगी लबे-बाम है, नजफ़ तक पहुँचूँ या ना पहुँचूँ इसकी तो कोई ज़मानत नहीं देगा। यानी इस पर इमाम की दुआ पर कोई सवाल नहीं, लेकिन एक ज़िंदगी की हकीकत के एतबार से कि भाई ये तो बात पहुँचे या ना पहुँचे। लेकिन अभी जो ज़िंदगी में 2 सांसें बची हुई है, अगर इन 2 सांसों में मैं इस गरीब के काम आ जाऊँ तो फिर मेरी ज़िंदगी का रंग बदल जाएगा, मेरी आखिरत की तकदीर भी। ये कशमकश चलने लगी। बेकस के काम आऊँ कि इसमें भी है सवाब। एहसान का ये एवज़ है कि एहसान कीजिए अब सर अली के नाम पर कुर्बान कीजिए। देखिए ये तहजीब होती है, ये मिदहत की तहजीब खो गई कहीं। कुछ कोशिश कर रहे हैं, जुस्तजू कर रहे हैं हम ज़मीन को फाड़ कर फिर से दोबारा उसे बाहर निकालने की, जैसे कोई किसान बीज को बोने के बाद एक शजर की उम्मीद रखता है। क्या तहजीब है का बेकस के काम आऊँ कि इसमें भी है सवाब। अब उसने ये सोचा कि भाई काम आऊँ बेकस के, और एहसान किया मुझ पर नाम अली लेकर। हुसैन ने जो अपनी ज़बान से अली का नाम दरमियान में गुफ्तगू के जो दरमियान में नाम अली लेकर आए, का ये तो एहसान हो गया, ये अली का चाहने वाला है, मुझे सामने यकीन हो गया, तो अब क्या करें, एहसान का बदला कैसे दे। का ये जब चाहता है अली को, जब तूने इसके दिल में अली की मोहब्बत को देख लिया है तो क्यों अली के नाम पर इस पर अपनी जान को कुर्बान नहीं करता, जब तू देख रहा है कि लाखों का लश्कर इस पर टूट पड़ रहा है। ऐसा का ये एवज़ है कि एहसान कीजिए, अब सर अली के नाम पर कुर्बान कीजिए। तय कर लिया उसने। देखिए अब ये हालांकि वक्त हो रहा है लेकिन तवज्जो रहे, बस हम ख़त्म कर रहे हैं इंशाअल्लाह, 5-10 मिनट में मजलिस ख़त्म हो जाएगी। हज़रत से अर्ज़ की, तय किया उसने, बात आ गई क़ल्ब में। हज़रत से अर्ज़ की कि न जाएगा वो ग़ुलाम। उसने कहा नहीं, अब नहीं जाएगा। ये कैफियत आपकी देखने के बाद
अली की मोहब्बत का मुजाहरा देखने के बाद, नाम अली के दरमियान में आ जाने के बाद, अब नजफ़ को नहीं जाऊंगा, अब यहीं रुकूंगा, अब आपके साथ रहूँ। हज़रत से अर्ज़ की कि न जाएगा अब ग़ुलाम। मिसरा है, बस जी चुके बहुत, यही मरने का है मकाम। हजरत से अर्ज की कि न जाएगा अब ग़ुलाम, बस जी चुके बहुत, यही मरने का है मकाम। कौन सा शऊर है जो अनीस ज़माने में बांट रहे हैं। इंसान को ये समझना चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि वो कौन सा मकाम है जो आ जाए तो अब ज़िंदगी को खुदाफिज कहना होता है। यानी उसे शऊर होना चाहिए जहाँ उसे समझ में आए कि किस जगह पर आने के बाद हमें पहचानना होता है कि यहीं मरना है। अगर ये जगह हमसे छूट जाए तो फिर हमारी मौत में कोई मज़ा बाकी नहीं रहेगा। वैसे ही कि जैसे एक अज़ादार की ज़िंदगी होती है, एक अज़ादार की ज़िंदगी में मरने का मकाम होता है मजलिस हुसैन की फर्श अज़ा। एक मातमदार की ज़िंदगी में मरने का मकाम होता है सफ़े मातम के दरमियान में मातम हुसैन का मौका। यानी अब अगर कोई तसव्वुर करे कि अगर इस मजलिस में मौत नहीं आई और निकल कर चले गए तो फिर मौत में क्या रह गया। भाई तवज्जो है, देखिए शऊर है मौत को अपनी तरफ बुलाने का शऊर, कि जहां उसे ये समझ में आता है आरिफ को कि नहीं ये है वो मकाम जहां अगर मर जाऊं तो फिर मेरा नाम बाकी रहेगा, लेकिन अगर यहां से निकल जाऊं और बिस्तर पे मर गया तो कौन उस मौत को पूछेगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए दिल शेर नहीं हो रहा हमारा। क्या शऊर है कि जहां उसे समझना चाहिए कि मरने का मकाम कौन सा है। अब अली के चाहने वालों की एक कैफियत बयान हो रही है, वो मलकुल मौत नहीं तय करता कि उन्हें कहाँ मरना है। सलामत रहे आप। अब ये अली के चाहने वालों की अगर बात की जाए तो मलकुल मौत तय नहीं करता कि उन्हें कहाँ मरना है, ये अली का चाहने वाला तय करता है कि मुझे यहाँ मरना है। भाई देखिए इस शऊर की खातिर ये मेहनत हो रही है। क्या अंदाज है, ये बशर है। 200 बरस गुजरे हैं महज, ये कलम की ताकत है। ये अल्फाज की तासीर है। कौन से शऊर की तरफ इशारा किया अनीस ने। हजरत से अर्ज की कि न जाएगा अब गुलाम, बस जी चुके बहुत, यही मरने का है मकाम। का अब अगर करबला से निकल जाऊं, यहाँ ना मरूं तो फिर कहाँ मरूं। मरने के लिए कोई जा तो चाहिए अच्छी, कि जहाँ मौत कोई चीज़ हो। घर में मर गए, बिस्तर पर मर गए, दवाखाने में मर गए, ऐसे मर गए। देखिए यानी किसी पर वो बात नहीं चल रही है, लेकिन एक आरिफ जो जुस्तजू करता है, खुदावंद आलम की मर्जी तो आखिरकार वो अपने अम्र के एतबार से करता है, लेकिन उसकी जुस्तजू तो ये हो कि आखिर वो ये क्या चाहता है। हाँ, खुदा ने चाहा कि घर में मौत आए तो घर में आएगी, लेकिन बंदे की मर्जी कि भाई तू क्या चाहता है कि मैदान जंग में मरेगा या अपने घर में मरेगा। मौला ने अपने खुतबे में मैदान जंग के दरमियान में अल्फाज बयान जो किए उसमें फरमाते हैं कि अली को बे इंतहा महबूब है तलवारों के ज़ख्मों से मैदान जंग में मरना, बनिस्बत इसके कि घर में अपने बिस्तर पर किसी को मौत आती है। नज़्म बलागा में मौला ने फरमाया कि अली वो किरदार नहीं है
जो चाहे। किसी ने कहा कि भाई 60 बरस हो गए हैं या अली, 63 बरस हो गए हैं या अली, मैदान जंग कैसे हो गया? अली ने जवाबन कहा 100 बरस हो जाए, 200 बरस हो जाए, अली वो मिजाज नहीं है जो घर में अपने बिस्तर पर जिसे मौत आए। अली ने फरमाया महबूब तरीन मेरे लिए है कि मैदान जंग में तलवारों के जख्मों से जाऊं। यानी ये अनीस ने एक शऊर दिया कि जहाँ आरिफ कोशिश करता है अपनी ज़िंदगी में, ढूंढता फिरता रहता है। नहीं तवज्जो नहीं किया आपने। दुनिया है जो रास्तों में चलते चलते हयात ढूंढती रहती है। अरे वाह 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 वाह। लेकिन मुहिब्बे अली है जो दुनिया में चलते चलते अपने मरने का मकाम ढूंढता रहता है अरे वाह 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 वाह। कि कौन सा वो मकाम है, कौन सी वो घड़ी है, कौन सी वो बात है जिस बात पर मुझे मरना है। या अली, या अली, या अली, या अली। नहीं, फिर से तवज्जो नहीं किया आपने। देखिए फिर दोहरा रहे हैं, एक बात होती है, एक रीज़न होता है मौत का। बहुत सारी बातें हैं ऐसी कि अगर आप बात न मानते, आप बात मान लेते तो मौत नहीं आती, टल गई। लेकिन उन्होंने क्या कहा? नहीं, मौत छोटी है, बात बड़ी, बात को जाने नहीं दे सकते, का मौत आए तो आए। भाई करबला इससे हट के क्या है? करबला में हुसैन के लिए क्या था? बात थी और मौत थी। बात मान लेते मौत नहीं आती। करबला के मैदान में यही तो था। हुसैन ने क्या कहा? नहीं, मौत छोटी है, बात बड़ी है, का मौत आए तो आए, बात नहीं जाने देंगे। यानी ये साबित कदमी का मिजाज होता है, जहाँ ये आरिफ देख लेता है अपनी जिंदगी में कि अली का कोई चाहने वाला है। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। जब आरिफ ये देख रहा है अपनी ज़िंदगी में कि हाँ मरने का मकाम यही है। आप दुनिया में भी देख लीजिए, पाकिस्तान में भी मिसाल बन गई है हमारे सामने। बम ब्लास्ट हो गया, जुलूस में लोग मर गए। अब एक ब्लास्ट हुआ, 2 ब्लास्ट हुए, मातम करते हुए ताज़िया उठाकर जा रहे हैं, बम ब्लास्ट हुआ, मर गए। 1-2 ब्लास्ट जो सामने आंखों के हुए, अब बाद में लोग में हिचकिचाहट पैदा हो गई। अब भाई जाए कि नहीं जाए जुलूस में, बम ब्लास्ट हो गया, मर गए। तो ये हुआ। जिनके दिलों में ये शऊर पाया जाता है, जहाँ वो मरने का मकाम ढूंढते रहते हैं, ताज़िया अपने खांधों पर रखा और जुलूस में निकल गए। कहा भैया ब्लास्ट हो तो हो, क्योंकि अगर मरने का ऐसा मकाम हमें मिले, दरमियाने मातम हुसैन अगर मौत आ जाए तो क्या कहने उस मौत के। ये तो कोई मौत नहीं है कोई कि इंसान बिस्तर पर मर गया। यानी बात क्या है कि किस पर जान दी जा रही है, घड़ी क्या है जिस पर जान दी जा रही है, मकाम क्या है जिस पर जान दी जा रही है, ये तय किया जाएगा। उसने आखिरकार उन जुमलों को सुनने के बाद सोच लिया। उसने कहा अर्ज हजरत से अर्ज की कि न जाएगा बोला, बस जी चुके बहुत, यही मरने का है मकाम। अब दीजिए रजा कि बड़ू खींच कर हुसाम, वो काम चाहिए कि रहे ताबा हश्र नाम। तो अब देखिए नजफ की तरफ जा रहा था, ज़ियारत अली का शौक़ है। ये तो कैसी मंजिल हो गई है ना तवज्जो। यानी अली एक तरफ, हुसैन एक तरफ। अब वो बीच में खड़े होकर क्या करे, कैसे इस बात को तय करे। अनीस ने लिखना तो शुरू कर दिया। अब दरमियान में मंजिल आ गई, अब क्या करें। तो बहरहाल तो उन्होंने तो ऐलान ही किया, यार अब चमन नज़्म को गुलजारे रम कर। तो हाथ थाम लिया किसी ने, और हाथ थाम कर लिखाया कि हम तुझे बताते हैं कि जब दो एक कोई एक तरफ ऐसे नज़र आने वाले मराहिल हो तो हम बताते हैं कैसे तय करेगा। नजफ की ज़ियारत के लिए जा रहा था कि अली की ज़ियारत करूँगा, रास्ते में मर गया तो फिर ज़ियारत अली से महरूम हो गया। अगर ज़ियारत अली के लिए चला जाएगा तो नुसरत हुसैन से महरूम हो गया। अब क्या करूँ दरमियान में दोनों, ऐसा फैसला कैसा करूँ। अब जवाबन लिखते हैं कि सुनकर बयान शाह, हज़रत से अर्ज़ की कि न जाएगा बोला,
बस जी चुके बहुत, यही मरने का है मकाम। अब दीजिए रज़ा के बड़ों खींच कर हुसाम, वो काम चाहिए कि रहे ताब हश्र नाम। का तेरी ज़ियारत अली का क्या हुआ जो तू नजफ़ की तरफ जा रहा था? उसने कहा दीदार हूँ, दीदार हूँ, न तर्क रफ़ाक़त करूँगा मैं। कि आपको छोड़कर नहीं जा सकता, दीनदार हूँ, ऐसी कैफियत में एक मोमिन को छोड़कर चला जाऊँ? अपनी दीनदारी का हक कैसे अदा करूँ? भाई दीनदार है ही वो कि जो आपकी इस कैफियत को देख रहा है कि इस मुश्किल में है, आपको ऐसे तन्हा छोड़कर चला जाऊँ, मेरी दीनदारी बाकी नहीं रहेगी। दीनदार हूँ न तर्क रफ़ाक़त करूँगा, मैं यहीं रुकूंगा। का फिर ज़ियारत अली का क्या करेगा? का दीनदार हूँ न तर्क रफ़ाक़त करूँगा मैं, अब मर के शेर हक़ की ज़ियारत करूँगा मैं। अनीस है, दीनदार हूँ न तर्क रफ़ाक़त करूँगा मैं, अब मर के शेर हक़ की ज़ियारत करूँगा मैं। बस ठान लिया अपने क़ल्ब में कि जाना नहीं है। परवरदिगार इस जज्बा ईमानी को सलामत रखे। आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह देखिए इबादत का जो इरादा है हम रखेंगे। मौजू को थोड़ा सा तब्दील कर लिया, इफ्तिखार को इंशाअल्लाह आने वाले बाद अरबईन की किसी मजालिस में खिदमत में अर्ज़ करेंगे। आप क्या तमाम कर रहे हैं? उसने ठान लिया का नहीं, आपकी नुसरत भी हो और दीदार अली भी, ऐसा कोई काम चाहिए। का क्या करेगा? का जब आप पर अपनी जान कुर्बान करूँगा, नासिर हुसैन भी कहलाऊँगा, और जब मरने के वक्त दीदार अली करूँगा तो ज़ाहिर अली भी कहलाऊँगा। ऐसे काम करूँगा, अब नहीं जाऊँगा। अब जो उसने ठान लिया कि नहीं जाऊँगा, साबित क़दमी का इरादा तो उसने किया, लेकिन हुसैन का दिल भर आया। अल्लाह रे क्या गुर्बत का आलम है। लाखों करोड़ों दुश्मनों के दरमियान, तेगों नेज़ों और भालों के दरमियान, जब एक एक फ़र्द में ऐसी जानिसारी हुसैन ने देखी कि ठीक है लाखों मेरे ख़िलाफ़ है, एक मदद करने वाला भी मुझे मिला है, तो उसके इस जज्बे को जब देखा कि आप ये न समझना या हुसैन कि आप अकेले हो गए हैं, का खुदा वंदे आलम ने अपने आप पर वाजिब कर लिया है कि तेरे चाहने वालों को पैदा करता रहे। तो ये न समझना कि हर तरफ तेरे दुश्मन है, बल्कि कुछ ऐसे भी गरीब हैं जो अपनी गुर्बत के सफ़र के दरमियान तेरी चाहत में गिरफ्तार तुझ पर जान निसार करेंगे। उल्फत व मोहब्बत के इजहार को देखा, हुसैन का दिल भर आया। और जो दिल जो भर आया और जो दिल टूटा हुसैन का, उसकी दो कैफियतें हुई। एक तो ये कि एक मदद करने वाला मेरे सामने है, इससे मेरा दिल टूट गया। एक चाहने वाला भी तो मौजूद है, इससे दिल टूट गया। दूसरे, हुसैन को मदीने में मौजूद अपनी एक शहज़ादी याद आ गई, जिसकी वजह से हुसैन का दिल टूट गया। और उसकी नुसरत के वादे के ऊपर आंखों से आंसू बहाते हुए हुसैन ने कहा, घबरा के बोले शाह कि हाँ हाँ कसम न खा। रास्ता है यहाँ से रात बसे का नजफ को जा, बचना मेरा मुहाल है गर जान दी तो क्या। है भाई तू है साहिब दुख्तर न ले रिजा। है भाई तू है साहिब दुख्तर न ले रिजा, दामन को आंसुओं से भिगोती है रात दिन, बेटी तेरी तेरे लिए रोती है रात दिन। दामन को आंसुओं से भिगोती है रात, बेटी तेरी तेरे लिए रोती है रात दिन।
रुखसत के वक्त वो जो बिलकती थी दम बदम, वादा किया था तूने कि आएंगे जल्द हम। मरती है इंतजार में वो साहिबे अलम, आलूदा इस अलम में हूँ मैं भी असीर गम। हिजरा कुशीदा रंज बलाओ महन में है, बीमार एक मेरी भी बेटी वतन में है। हिजरा कुशीदा रंज बलाओ महन में है, बीमार एक मेरी भी बेटी वतन में है। बेटी का जिक्र सुन के पुकारा वो खुशखसाल, बतलाइए हुजूर से किसने कहा ये हाल। आगाह उससे कोई नहीं गैर जुल जलाल, शायद है इल्म गैब में भी आपको कमाल। हर शय का इल्म आपको इस बेकसी में है, ये तो सिफत इमाम में है या नबी में है। बतलाइए बराए खुदा मुझको अपना नाम, फरमाया बेनवा वतनावार तशनकाम। बेकस अजीज मुर्दा असीरे सिपाह शाम, आजिज बला रसीदा सितमदीदा मुस्तहाम। रंजो गमो अलम मेरे हिस्से में आए हैं, ये सब खिताब मैंने यहाँ आके पाए हैं। कदमों पे लौट कर ये पुकारा वो दर्दनाक, इजहार इसमें अक़दस आला में क्या है बात। बतलाइए कि गम से मेरा दिल है चाक चाक, चुप हो गए तड़पने पर उसके इमाम पाक। ये तो न कह सके कि शहे मशरक़ैन हूँ। ये तो न कह सके कि शहे मशरक़ैन हूँ। मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। सर पीट कर वो शख्स पुकारा बशोर शैन, है ये क्या ज़बान से कहा कौन सा हुसैन। आई सदा फलक से कि ज़हरा का नूर आए, बेटा अली का सिब्त शहंशाह मशरक़ैन। घर फातिमा का लुट गया सब इस लड़ाई में, बस एक यही हुसैन है सारी खुदाई में।